हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग आइटरेशन की। स्ट्रिंग आइटरेशन किस तरीके से किया जाता है ना। तो पहले तो हम समझते हैं कि स्ट्रिंग आइटरेशन होता क्या है। ठीक है। जैसे कि हमको स्ट्रिंग को डिवाइड करना, डिवाइड इन द सेंस कि हमको वहां से एक एक करके चीजें लेनी, पर हमको डायनेमिकली लेनी। डायनेमिकली इसका मतलब ये क्या कि हम इंडेक्सिंग यूज कर लिए, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जैसे हमको डब्ल्यू लेना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हम एक स्ट्रिंग ले लिया हेलो वर्ल्ड, उसमें से हम क्या करेंगे कि एक इसमें वेरिएबल में स्टोर कर दिया कि एन वाले, तो एन में हम करेंगे कि एन ऑफ जीरो इज इक्वल, तो हमको डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है। बट बट वो तो हम मैनुअली इन द सेंस कि वो तो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए कि हमको डब्ल्यू चाहिए तो जीरो डाल दो, ठीक है, उस तरीके से। बट हम आइटरेशन क्या होता है कि आइटरेशन में आप लूप लगाते हो। ठीक है। आप क्या करते हो, स्ट्रिंग को ही आइटरेट करते हो कि भाई हमको ना पूरे दे दो, सारे दे दो हमको। ठीक है। बट बाय वन, मतलब कि वन बाय वन, ठीक है, समझ रहे आप, वन बाय वन, पर हमको पूरे चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करते हो, फॉर लूप लगा लेते हो। दो टाइप के उसमें फॉर लूप यूज होता है। ठीक है। एक इसमें आप रिवर्स कर सकते हो एक फॉर लूप में, दूसरे फॉर लूप में आप रिवर्स नहीं कर सकते। बट मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको। एक फॉर लूप में आप रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो, दूसरे वाले में नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगा, दोनों फॉर लूप रिवर्स करके बताऊंगा स्ट्रिंग को विद द फॉर लूप। ठीक है। आइटरेशन करना ही मतलब वही होता है कि आपको डिवाइड करना है, मतलब एक चीज में तोड़ना कह सकते हैं हम। ठीक है, उसको तोड़ना है। ठीक है। तो और आउटपुट लेना है। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको अपने पायचाम में लेके चलूंगा, जहाँ पे अ, हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है। सारी चीजें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। एन इज इक्वल टू आ गया हेलो, हेलो। ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास तो हेलो वर्ल्ड है, मैं सिंपली इसमें फॉर लूप लगा लूंगा। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो उसके आपको लेंथ पता होना जरूरी है और आपको लेंथ निकालना होगा। ठीक है। तो हम लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, पाइथन पाइथन में हम लेंथ निकालते हैं लेन फंक्शन की से। ठीक है। तो लेन फंक्शन हम इस तरीके से यूज करते हैं कि लेन, ठीक है, लेन आ गया, एंड देन उसमें हम कर देंगे पैरामीटर एन। ठीक है। अब मैं सिंपली अगर इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट एल, ठीक है, एंड देन मैं इसको रन कर दूं, देखिए मेरे को लेंथ मिल जाएगी, मिल रही है। अगर आप ये वर्ड क्या है, देखिए, ये जो दो वर्ड है, मतलब ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ है 11। ठीक है। अब 11 कैसे है, ये तो 5 हो रही है, ये 5 है, तो याद रखिए पाइथन में स्ट्रिंग स्पेस जो है वो भी काउंट होगा एक कैरेक्टर के तरीके से। ठीक है, समझ रहे। तो इस तरीके से हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो लिंक लेंथ निकाल ली हमने। ठीक है। अब हम करेंगे फॉर लूप का यूज। फॉर्म ए इन रेंज फंक्शन का यूज करेंगे इस फॉर लूप में। जो अगला वाला फॉर लूप दिखाऊंगा मैं, उसमें रेंज फंक्शन का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। एंड प्रिंट कर दूंगा मैं ए का। ठीक है, प्रिंट कर दूंगा। बट हमको यहाँ पे हमको लेंथ डालनी पड़ेगी कि हमारी लेंथ कितनी है ना स्ट्रिंग की। मैं सिंपली इसमें एल प्रिंट कर दूँ, एल डाल दूंगा, तो देन देखिए मिल गई हमको 0 से 10 तक। अब 10 तक क्यों मिली, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 से ही स्टार्ट होती है ना। तो लेंथ डाल दिया, मतलब वो 0 से ही काउंट करेगा इंडेक्सिंग में। और देन वो लेंथ 11 है, तो 11 से पहले मतलब 10 है, 10 तक जाएगा। ठीक है, 10 तक प्रिंट करेगा वो। ठीक है। तो लेकिन देखिए कि हमको तो नंबर मिल गया, हमको थोड़ी ही नंबर चाहिए, है ना। हमको नंबर नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमको तो स्ट्रिंग भाई कैरेक्टर प्रिंट करवा दो, है ना। तो मैं सिंपली क्या करेंगे हम, अभी हमने ए में हमको क्या मिल रहा है, इंडेक्सिंग समझ लो, क्योंकि 0 से मिल रहा है तो सिंपली इंडेक्सिंग समझ लो। तो मैं कर दूंगा एन ऑफ ए। ठीक है। तो मैं सिंपली रन कर दूंगा, तो देखिए मिल गया हेलो स्पेस एंड वर्ल्ड। ठीक है। सारा प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग सारा का सारा स्ट्रिंग प्रिंट, समझ रहे आप। तो ये हो गया इस तरीके से। अब मेरे को करना है कि भाई
इसे रिवर्स करवा दो, है ना। तो रिवर्स का फॉर्मूला भी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिवर्स में आप जब भी यूज करेंगे तो आपको -1 लगाना है, क्योंकि -1 में क्या है कि आप एल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एल से इन द सेंस कि क्या है कि एल की वैल्यू है 11, ठीक है, 11, ठीक है। तो हमको कहाँ से, हमारी प्रिंट तो 10 तक ही होगी, है ना, प्रिंट तो 10 तक ही होगी, और लेंथ भी 11 है, तो ठीक है। तो हमें जीरो से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, और जीरो से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, L-1, ठीक है। कहाँ तक जाना है, -1 तक जाना है। किस तरीके से डिक्रीमेंट करना है, -1 मतलब 1 से डिक्रीमेंट करना है, एंड सिंपली मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। देखिए, यहां से देखिए, हेलो मिल रहा है, एंड वर्ड मतलब कि रिवर्स, ठीक है। रिवर्स देखिए, रिवर्स हो रहा है, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, इस तरीके से। अब देखिए, अब मैं और एक चीज, ये तो हो गया सिंपल, मतलब ये रेंज फंक्शन का यूज कर लिया हमने फॉर लूप में, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा फॉर लूप बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी दूसरा फॉर लूप बताता हूँ, दूसरा फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। दूसरे फॉर लूप में सिंपली ये रेंज फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। आपको लेंथ भी निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरे वाले फॉर लूप में, जो सिंपल वाला फॉर लूप है, ये इजी है, ठीक है, उससे इजी है, तो आपको लेंथ भी निकालने की जरूरत नहीं। आप सिंपली इसमें एज इट इज स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो रख दो, ठीक है। एंड देन आप सिंपली इसमें जो भी आपने वेरिएबल लिया है ए, उसको प्रिंट करवा दो, एंड देन रन कर दो। देखिए, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, समझ रहे, हेलो वर्ल्ड, है ना। इस तरीके से हेलो वर्ल्ड वो एज इट इज प्रिंट कर रहा है ना। अब देखिए, अब इसमें हम रिवर्स नहीं कर सकते, अब इसमें कोई रिवर्स वाला नहीं है। अगर आपको रिवर्स करना है, ठीक है, अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरराइड किस तरीके से करते हैं हम, n=n, ठीक है, n -1, सॉरी, -1, इस तरीके से, जहां पे हमने स्लाइसिंग देखी थी इस तरीके से, ठीक है, एंड देन -1, ठीक है, एंड देन अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो देखिए, हो गया हमारा, यहाँ से देखिए, हेलो एंड देन यू वर्ल्ड, ठीक है, काम कर रहा है, सेम एज इट इज काम कर रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या दिक्कत है कि आपको पहले रिवर्स ऊपर से, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करके रिवर्स करना पड़ेगा। आप फॉर लूप में यूज नहीं कर सकते रिवर्स का, है ना। और आपको अगर कोई वैल्यू निकालना है, इसीलिए ये फॉर लूप वर्क करता है, ठीक है। और ये बहुत ईजी है एज कंपेयर टू रेंज फंक्शन के, ठीक है। आपको तो पता ही कि रेंज फंक्शन में आपको सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, है ना, इस ये सारी चीजें वहां पे देना होगा। बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती, मतलब कोई चीज नहीं करना है आपको, आपको सिंपली फॉर लूप में वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपको रख देना है, एंड देन उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दोगे, समझ गए। सिर्फ इस यही एक मेजर डिफरेंस है दोनों फॉर लूप में, कि आप इसको रिवर्स नहीं करवा सकते, और आप इसमें इंक्रीमेंट भी नहीं करवा सकते, कि जैसे आपको भाई करवाना है कि नहीं भी, मेरे को तो एक से नहीं चाहिए कि दो से इंक्रीमेंट करवाना है, तो वो भी नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा फॉर लूप सिंपल है, इसीलिए ये इजी है, समझ रहे आप। हाँ, तो हमने देख लिया कि आइटरेशन किस तरीके से करते हैं। हमने दो फॉर लूप की हेल्प से रिवर्स भी करके देख लिया, है ना। एक रेंज फंक्शन, आप सिंपली दो फॉर लूप याद रखिए कि एक रेंज फंक्शन और एक सिंपल, है ना, सिंपल फॉर लूप, ठीक है। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई, आप फिर से मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और आपको स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बारे में नहीं पता है, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में सारी चीजें बताई है, ठीक है, डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस।